झारखंड की हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ भाजपा के द्वारा शुक्रवार को गिरिडीह जिले के झारखंड धाम से कोयलांचल के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। झारखंड धाम के मुरखारी मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री सह झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कोल्हान के टाइगर चंपाई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंडी धाम मां चंचला देवी व ध्वजाधारी महादेव को प्रणाम करते हुए संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने हेमंत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के युवाओं, पिछड़े वर्ग, आदिवासियों, गरीबों व माताओं बहनों के साथ अन्याय किया है, इसलिए ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। कहा कि कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के घर से 350 करोड़ बरामद हुआ। हेमंत सोरेन हो या उनकी सरकार के किसी भी मंत्री, सभी जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। कहा कि चुनाव में 5 लाख हर साल रोजगार देने का वादा करने वाली हेमंत सरकार सिर्फ बहाली के नाम पर अभ्यर्थियों को दौड़ा कर मौत दे रही है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी के विरोधी रही है। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। 70 सालों तक कांग्रेस सिर्फ ओबीसी को बेवकूफ बनाती रही, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को संवैधानिक मान्यता दी। ओबीसी युवाओं के लिए विकास के लिए नीट में 27% का आरक्षण दिया। कहा कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने 10 वर्षों में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ दिया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 3,81,000 करोड़ झारखंड को दिया है। इस दौरान उन्होंने घुसपैठ के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार से झारखंड में घुसपैठ जारी है, उससे साफ है कि आने वाले समय में बहुत ही बदहाल स्थिति होने वाली है। वे हमारी सभ्यता व संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नाम बदलकर हमारी बहन बेटियों को फांसने का काम कर रहे हैं, जबकि हेमंत सरकार इस मामले में सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो एक बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालकर बाहर करने का काम किया जाएगा। सभा के दौरान जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह, दिलीप वर्मा, चुन्नू कांत, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुनील पासवान, मुकेश जालान, संदीप डंगायत समेत हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। झारखंड प्रदेश में झारखंड की पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही यात्रा करेंगे कि आज अपने गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने आतंकवाद को जमीन में गाड़ने का काम किया है, कोई नाम के अलावा नहीं है। आने वाले दिनों में भी आतंकवाद और नक्सलवाद को खाड़ सके वैसे कोई सुनने के लिए आए हैं, उन्हीं को हम सब लोग सुने। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है। इस सरकार ने सरकार बनाते समय बड़ी बड़ी वादाएं किए थे, लेकिन उन वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि गरीबों को 72,000 रुपया साल में देंगे। इन्होंने कहा था कि माँ बहनों को चूल्हा खाट महीनों में 2,000 रुपया देंगे। इन्होंने कहा था कि वृद्धा को, विकलांग को और विधवा को 2,500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। नौजवानों के लिए कहा था 5 लाख नौकरी देंगे। नौकरी नहीं तो पिताजी का उन्होंने शिबू सोरेन का कसम खाया था, कहा था कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया। नौकरी भी नहीं दिया। बेरोजगार युवकों को कहा था कि 5,000 और 7,000 रुपया
भत्ता देंगे महीना। मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, एक वादा खिलाफी करने का। इतने सारे युवा यहाँ बैठे हैं, किसी को बेकारी भत्ता मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिलता है? उन्होंने कहा था बेकारी भत्ता मिलेगा, कहां गया? 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, मिली है क्या? जोर से बोलो, मिली है? अरे अयोग्यता के कारण, सरकार की अक्षमता के कारण दौड़ा दौड़ा कर हमारे युवाओं को मौत के घाट उतारने का काम ये हेमंत सोरेन की सरकार ने करा है। भाइयों बहनों, उन्होंने सदाकों के सारे मसले, मूल निवासियों के मसले हल करने का कहा था। एक भी समस्या हल हुई है क्या? जोर से बोलो, हुई है? ये खामोश रहने वाली और कांग्रेस पार्टी और लालू यादव को पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार रही केंद्र में 10 साल में, आपने झारखंड को क्या दिया? जरा हिसाब दीजिए। भाइयों बहनों, मैं कई बार पूछा, हिसाब नहीं देते। यूपीए ने, इंडी अलायंस ने 10 साल में सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? अरे बोलो, 84,000 करोड़। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी जी ने 84,000 करोड़ की जगह 3,81,000 करोड़ रुपया देने का